तो शुरू हो चुका हूँ जिस दुनिया को आप जानते हुए बदलने वाली इस बार आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं असुई सीज़न 2 की बहुत सी हिडन डिटेल्स, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें और बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1, ह्यूमन डार्क साइड। असुई सीज़न में शुभ का पॉइंट हमेशा एक ही है, लोगों को उनकी डार्क साइड दिखाना। दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन डार्क साइड। और उसके हिसाब से वो उस चीज़ में कामयाब भी हो जाता है। जैसे डीजे उस बच्चे के ऊपर गन पॉइंट करता है जिसको उसने बचाने की जिम्मेदारी ली थी। वहीं पर नुसरत अपनी सिस्टर को बचाने के लिए इनोसेंट लड़की की मौत की जिम्मेदार होती है। और वहीं पर एंड में निखिल शुभ को मार देता है अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए। तो शुभ के हिसाब से वो लोगों को उनकी डार्क साइड दिखाने में कामयाब भी हो जाता है। और वो लास्ट में कहता भी है कि खुद को बचाने के लिए तुम लोग अपने ही अवतार मतलब उस बच्चे को मारने के लिए भी तैयार हो गए थे। असुई सीज़न 2 में जब विंध्या का कैरेक्टर दिखाया गया वो सीक्रेटिव लगा, जैसे वो कुछ छुपा रही हो या डीजे को मैनिपुलेट कर रही हो। एक सीन में जब डीजे विंध्या से बोलता है कि तुम मेरी मदद कर रही हो, ये बात अगर शुभ को पता चली तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब वो बोलती है कि शुभ ने ही मुझे कहा है ये सब बताने के लिए। तो पूरे सीज़न में विंध्या का कैरेक्टर सीक्रेटिव लगा और ऐसा लगता है कि उसकी कहानी कुछ और ही है। और ऐसा लगता था कि वो डीजे को मैनिपुलेट कर रही है। और विंध्या की कहानी हमें सीज़न 3 में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उस 11 साल के छोटे बच्चे की जिसको डीजे ने अवतार बना दिया था लोगों के सामने शुभ से लड़ने के लिए। बट एनीवन नोटिस व्हाई डीजे ओनली चूज दैट चाइल्ड, कि डीजे ने वही बच्चे को क्यों चूज़ किया। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे कि डीजे ने ये अवतार चूज़ किया है शुभ से लड़ने के लिए। हम सबको यही लग रहा था कि हाँ यार, बच्चे में सही में कुछ पावर्स हैं और डीजे ने उस बच्चे को इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसकी नॉलेज को देख के स्टार्टिंग से हमें उस बच्चे की नॉलेज दिखाई गई थी और बात करने का तरीका भी। इस वजह से डीजे ने उस बच्चे को चूज़ किया अवतार के रूप में शुभ से लड़ने के लिए। असुई का सीज़न 2 पूरे तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि शुभ किस तरीके से AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा था। तो इस सीज़न का मेन फोकस ये भी है कि द पावर ऑफ AI, द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ती है उसके साथ साथ उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बदलता है। नेक्स्ट डिटेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये डिटेल है माया अस्त्र की। असुई 2 में माया अस्त्र के बारे में बताया गया है। तो माया अस्त्र था क्या, उसको शुभ कैसे यूज़ करने वाला था। तो माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग माया अस्त्र के इन्फ्लुएंस में आके सारे असुर आपस में लड़ पड़े थे। माया अस्त्र द वेपन ऑफ एल्यूजन, सच और झूठ के बीच का भ्रम, सच और झूठ के बीच का एल्यूजन जो शुभ यूज़ करने वाला था दो तरीके से। एक तो उसके पास लोगों के सारे वीडियोस थे जिससे वो उनके डार्क सीक्रेट्स पता कर लेता था और AI के थ्रू वो उन वीडियोस को यूज़ करता था लोगों को डिवाइड करने में, फेक वीडियोस बना के। तो शुभ लोगों को डिवाइड करके उनके डार्क सीक्रेट से उनको आपस में लड़ाना चाहता था। और माइथोलॉजी के हिसाब से कली लोगों के बीच में रह के लोगों के बीच लड़ाइयाँ करवाता है। अब बात करते हैं असुई 2 के एंडिंग की डिटेल के बारे में। तो शुभ एक कहानी बताता है निखिल को जिसमें वो बताता है कि कली कभी हार नहीं सकता क्योंकि उसके पास 2 सेनापति थे, कोका एंड विकोका। अब कोका एंड विकोका कौन होंगे ये तो हमें सीज़न 3 में ही पता चलेगा। और वो ये भी बताता है कि कली कभी एक शरीर में नहीं रहता, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है। और कली के लिए अंत ही प्रारंभ है, मतलब कली के लिए एंड ही बिगनिंग है। और कली अनंत है, मतलब इमॉर्टल है, मर नहीं सकता। और उसकी इन्हीं बातों से लगता है कि असुई के और भी सीजन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। असुई सीज़न 2 इज़ ऑल बेस्ड ऑन एंड इज़ बिगनिंग। और ये हमें सीज़न 2 के इंट्रो पार्ट में ही बार बार दिखाया जाता है। और जिस तरीके से शुभ ने एंडिंग में कहानी बताई थी कि असुई एक शरीर में नहीं रहता, इससे साफ है कि सीज़न 3 में हमें बहुत से असुई देखने को मिलेंगे, केसर और रसूल जैसे, जो शुभ के इन्फ्लुएंस में थे। और न जाने कितने लोगों को शुभ ने इन्फ्लुएंस कर रखा होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल सामने निकल के आती है कि दोनों सीज़न में ही शुभ को हमेशा से पता होता था कि आगे क्या होने वाला है। और वो यही कहता था कि मौत तो मुक्ति है ज़िंदगी से। और जब
किसी पर्टिकुलर शहर का काम ख़त्म हो जाए तो उसको मुक्ति दे देनी चाहिए। तो शायद तक ये भी उसका प्लान हो और उसे पता हो वो लास्ट में मरने वाला है, और जब तक उसने आगे का प्लान भी सोच रखा हो, क्योंकि दोनों सीज़न में शुभ को पहले से ही पता होता था कि आगे क्या होने वाला है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल ऑफ दिस असुर वेब सीरीज इज़ व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। दोनों सीज़न में यही बताया गया है कि क्या सही है और क्या गलत। अकॉर्डिंग टू शुभ, वो जो भी करता था वो सब सही था, और उसके हिसाब से सबके अंदर असुर होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो लोगों को उनकी डार्क साइड दिखाने में भी कामयाब हो जाता है। और वो यही बोलता है कि तुम सब खुद को बचाने के लिए अपने अवतार को मारने के लिए तैयार हो गए थे। एंड अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड, जिसको डीजे ने अवतार बना दिया था, ही सीम्स टू बी पॉजिटिव एंड ही टोल्ड दैट वर्ल्ड ऐसा ही है जिसको हम जिस तरीके से देखना चाहते हैं। सुंदरता तो हमारे नज़रिए में होती है, एंड दिस ऑल वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो पूरे सीज़न में इसी बात पर फोकस किया है दैट व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1 असुर सीज़न 2 की हिडन डिटेल्स। एंड इफ़ यू वांट पार्ट 2 देन कमेंट। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल वीजी इन्फो को। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।